हर हर गंगे, जय माँ गंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सपरिवार कुशल मंगल होंगे, आरोग्यवान होंगे। बंधुओं, आप लोगों के मध्य में मैं नवरात्रों के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विशेषतया हम लोग केवल 2 नवरात्रों के विषय में ही जानते हैं। पहला नवरात्र है चैत्र मधुमास का नवरात्र और दूसरा नवरात्र है आश्विन शुक्ल पक्ष का नवरात्र। बंधुओं, इन दोनों नवरात्रों के विषय में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन 2 नवरात्र और वर्ष भर में आते हैं। वो है पहला नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष का नवरात्र और दूसरा है आषाढ़ शुक्ल पक्ष का नवरात्र। इन 2 नवरात्रों को माँ भगवती ने गुह्य रखा है। गुह्य का अर्थ है गुप्त रखा है। बंधुओं, जो विशेष वस्तु होती है उनको हमेशा व्यक्ति जो है मनुष्य उनको गुप्त रखता है, उनको छिपा करके रखता है। तो माँ भगवती के जो ये विशेष 2 नवरात्र हैं, इनका ज्ञान केवल ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े विद्वानों को ही वेदों शास्त्रों में केवल माँ भगवती ने बताया है। इनको साधारण मनुष्यों के लिए इन नवरात्रों को गुप्त रखा है और ये दोनों नवरात्र जो हैं माँ भगवती को अत्यधिक प्रिय हैं। बंधुओं, नव का अर्थ है नवीनता और रात्रि का अर्थ है जो दुख है, जो कष्ट है, जो अंधकार युक्त है। तो बंधुओं, माँ भगवती के चरणों की कृपा से हमें उस दुख रूपी अंधकार से, कष्ट रूपी अंधकार से, अज्ञानता रूपी अंधकार से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में प्रकाश रूपी आनंद आता है, हमारे जीवन में सुख रूपी आनंद आता है। तो नवरात्र का अर्थ है हमारे जीवन में एक नवीनता आए, एक नई ज्योति आए, एक नई किरण आए। बंधुओं, माँ भगवती को नवरात्र अत्यधिक प्रिय है और अभी माघ शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं अब, और 2 फरवरी को गुप्त नवरात्र, माघ शुक्ल पक्ष का गुप्त नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो रहा है। तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जिस धूमधाम से अपने घरों में चैत्र का नवरात्र और आश्विन का नवरात्र आप लोग मनाते हो, आप बिल्कुल उसी प्रकार, उसी भाव और श्रद्धा से माघ शुक्ल पक्ष के इस गुह्य गुप्त नवरात्र को भी आप लोग अवश्य मनाइए। बंधुओं, 2 फरवरी प्रातः 8:30 बजे से पहले ही आप अपने घर में अखंड दीप प्रज्वलित कर दीजिए। माँ भगवती के नाम की जो की हरियाली है उसको आप अपने घर में उसको बो दीजिए। जो की हरियाली, अखंड दीप 8:30 बजे से पहले आप लोग उसको प्रज्वलित कर दीजिए और माँ भगवती का विधि विधान से आप पूजन प्रारंभ कर दीजिए। यदि व्रत कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। अपने घरों में आप विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, बंधुओं, ये जो माघ नवरात्र है ये विद्या और बुद्धि को प्रदान करने वाला है, क्योंकि विशेषतया माघ नवरात्र में बसंत पंचमी का पर्व आता है और आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती माँ के पूजन का बहुत विशेष महत्व है। तो ये जो नवरात्र हैं माघ के गुप्त नवरात्र, इन नवरात्रों में जो बच्चे बुद्धिमान बनना चाहते हैं, माँ भगवती सरस्वती जी की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस नवरात्र का व्रत करें और माँ भगवती का श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन संपन्न करें। बंधुओं, माँ भगवती स्वयं कहती हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो मेरे भक्त की मनोकामना होगी मैं अवश्य ही उनको पूर्ण करूंगी। तुम एक बार मेरी शरण में आकर के तो देखो, मैं तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और बंधुओं, ये जो माघ नवरात्र अब प्रारंभ हो रहे हैं, अब ऋतु परिवर्तन भी होने वाला है, ऋतु भी बदल रही है और ऋतु बदलने के साथ साथ जो है बीमारियां भी थोड़ी थोड़ी सी प्रारंभ, हमें व्याधियां भी थोड़ी थोड़ी सी हमें कष्ट देती हैं। तो उन व्याधियों के निवारण हेतु आप माँ भगवती का पूजन अर्चन वंदन अवश्य करें, नवरात्रों का व्रत करें, माँ भगवती का विशेष पूजन आप अवश्य करें,
क्योंकि माँ भगवती स्वयं कहती हैं, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रयतां प्रयान्ति। एक बार जो माँ भगवती की शरण में आ जाए उसके रोग समाप्त हो जाते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। किसी प्रकार का संशय उनके जीवन में नहीं रहता है। बंधुओं, दुर्गाएं 9 क्यों होती हैं? प्रत्येक दिन नवरात्रों में 9 दुर्गाओं का पूजन क्यों विशेष रूप से किया जाता है? बंधुओं, 9 का जो अंक है वो संपूर्ण अंक है। 0 से लेकर के और 9 तक 9 उनमें सर्वश्रेष्ठ है। इन 9 अंकों में 0 से लेकर के 9 जो अंक हैं उनमें 9 सर्वश्रेष्ठ है। और बंधुओं, 9 अंक में एक बहुत विशेष बात है। जैसे 9 का पहाड़ा जैसे हम लोग पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूने 18। 18 कैसे लिखेंगे? 1 और 8। यदि 1 और 8 को जोड़ दें तो उत्तर क्या आएगा? 9। योग क्या आएगा? 9 आएगा। 9 तियां 27। 27 को कैसे लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद हम 7 लिखेंगे। अगर इन 2 और 7 का योग करेंगे, जोड़ देंगे, तो योग क्या आएगा? 9 आएगा। 9 दूने 18, 9 तियां 27, 9 चौको 36। 36 कैसे लिखेंगे? बंधुओं, 3 और 6। 3 और 6 को यदि जोड़ दें, योग करें, तो 9 ही अंक। तो बंधुओं, 9 के अंक में ऐसी शक्ति है, कितना भी इस संसार के चक्र में घूम जाएं, आखिर में वह जो 9 दुर्गा है वह पूर्ण शक्ति है, उसकी शरण में ही हमें जाना पड़ेगा। तो बंधुओं, 9 दुर्गाओं का पूजन इस गुप्त नवरात्रि में, गुह्य नवरात्रि में आप लोग अवश्य विशेष रूप से संपन्न करना। माँ भगवती को नारियल बहुत प्रिय है। माँ भगवती को अनार का फल अत्यधिक प्रिय है। माँ भगवती को लाल चूड़ियाँ प्रिय हैं। माँ भगवती को लाल बिंदी प्रिय है। माँ भगवती को लाल रंग की चुनरी माँ भगवती को प्रिय है। रक्तांबर माँ भगवती ओढ़ने वाली है। लाल साड़ी, लाल वस्त्रों को माँ भगवती ओढ़ने वाली है। लाल बिंदी माँ भगवती के मस्तक पर सुशोभित होती है। लाल रोली, लाल सिंदूर माँ भगवती को चढ़ती है। तो बंधुओं, लाल रंग जो है वह जीवन का आधार है, वह जीवन का मूल तत्व है। क्योंकि हमारे शरीर में जो है लाल रक्त दौड़ रहा है। जीवन के उस रंग का, उस जीवन के उस स्रोत का नाम, उस रंग का नाम लाल है। उस रक्त का रंग भी लाल है। बंधुओं, जीवन में जो हमारे शरीर के अंदर हमारा हार्ट है, जो बाईं तरफ है, बंधुओं, वह लाल, वह हार्ट, वह दिल भी लाल रंग का ही है। हमारे शरीर में जो है बंधुओं, कहते हैं कि श्वेत रक्त कर्णिकाएं हैं और लाल रक्त कर्णिकाएं हैं। वह जीवन का आधार है। जब माता के गर्भ में एक शिशु का प्रादुर्भाव होता है, उद्भव होता है, तो बंधुओं, पिता की शक्ति जो है, पिता की शक्ति वह श्वेत रक्त कर्णिका है, और माँ की शक्ति जो है वह लाल रक्त कर्णिका है। श्वेत रक्त कर्णिका और लाल रक्त कर्णिका जब दोनों मिलती है तो जीवन में जीव का उद्भव होता है, एक नए जीव का सृजन होता है। तो अर्थात जीवन की उत्पत्ति का जो मूल है बंधुओं, वह रक्त लाल रंग है। और इसीलिए माँ भगवती को रक्त रंग, लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। तो आइए आप सभी छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके आप नवरात्र का व्रत अवश्य ही संपन्न करें। आइए एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को वंदन, अभिनंदन। आप सभी स्वस्थ रहें, आरोग्यवान रहें, यही मेरी प्रार्थना। आइए सबको प्रणाम, सबको वंदन।